क्वेश्चन रीड करिए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 ना? हाँ सर 15 से करना है। 15 हुआ नहीं था हमारा? नहीं सर, हमारा लास्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला हुआ था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, यानी जेड कितना हो गया? Z4 हो गया, हाँ है ना? एज लेंथ ए कितनी है? 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखी है आपको? एज लेंथ दे रखी है। कह रहा है शो करना है कि जो डेंसिटी निकल के आएगी रो, वो कितना है? 8.92। करके दिखाओ सभी लोग। जल्दी बताओ कैसे करोगे आप। पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज दी कॉपर का एटॉमिक मास बता रहा हूँ मैं। मास होता है कॉपर का 63.5, ये लिख लो, मास 63.5 है। तो बेसिकली आप एक इस क्वेश्चन में डेंसिटी निकालिए और डेंसिटी निकालने के बाद चेक कीजिए क्या वो 8.92 आ रही है। अगर वो 8.92 आ रही है हम कहेंगे यस इट इज एन एग्रीमेंट, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग एज 8.92 हम कहेंगे ये एग्रीमेंट में नहीं है। एम आई क्लियर टू यू? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। ऐश्वर्या, आर्यन, निशिता, कृष। तो अग्रीमेंट में होने के लिए मतलब कितना दूर हो सकता है? थोड़ा बहुत मतलब अगर 8.92 का आपका 8.5 आ रहा है या 9 भी आ रहा है चल जाएगा। ठीक है सर। सभी का हो गया? यस सर। अश्मित आया आज? देखिए ये आ रहा है आप लोगों का 8.92 आ रहा है, करके देखा आप लोगों ने? फॉर्मूला क्या लगाया? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। मुझे लग रहा है अगर सॉल्व करके 8.92 या 8.5 भी आ रहा है तो आपका एग्रीमेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके अगला क्वेश्चन सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है आपके पास निकल प्रेजेंट है और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 0.98 और O है आपका 1.00 में, ठीक है? आपसे पूछा गया इसमें दो तरह के आपके निकल एग्जिस्ट कर रहा है, Ni2+ की फॉर्म में और Ni3+ की फॉर्म में। तो करना कैसे है? लेट Ni2+ कितना हो गया हमारा? x, तो Ni3+ कितना हो गया? ऑब्वियस सी बात है 0.98 माइनस x। यस सर। बात समझ आ रही है? तो अगर ये x है तो ये 0.98 माइनस x हो गया। अब मुझे क्या करना है? सिंपली इसकी कितनी वैलेंसी दी हुई है आपको? 2+, तो क्या करोगे? 2 इंटू एक्स प्लस इसकी कितनी है? 3, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स। इन्हें काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? इसे काउंटर बैलेंस कर रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2, 2 इंटू 1। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? एक बार फिर से समझा दीजिए एक बार। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बच्चे। टोटल Ni कितना दिया हुआ है? 0.98 है ना? और उसमें Ni में से तो दो निकल के आ गए आपके, एक Ni2+, एक Ni3+। तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर Ni2+ की बात करें तो वो x हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया? Ni3+, 0.98 माइनस एक्स। यस सर। अब इन दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं तो क्या निकल के आया है? ये आया 2x प्लस 3 इंटू 2.98 मल्टीप्लाई करते तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 94 माइनस 3x इक्वल टू 2 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2.94 प्लस 2। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 0.94, हाँ है ना? सॉरी प्लस 0.94, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू तो अगर x 0.94 है तो बताओ 0 ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा 0, Ni2 प्लस निकल के आ गया आपका 0.94, तो Ni3 प्लस कितना निकल के आ गया आपका 0.98 माइनस 0.94, दैट इज 0.04। समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर है? अब आगे सुनिए। अब उसने पूछा रिलेटिव परसेंटेज निकालनी है, तो निकाल पाओगे? अब बताओ रिलेटिव कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। तो इट वुड बी 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100, और दूसरा कितना हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100। एम आई क्लियर? समझ आ रहा बच्चों? जल्दी बोलो। ऐश्वर्या, आर्यन, इशिता, क्रिश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17 और भी आसान था, बताओ कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? पूछना व्हाट इज सेमीकंडक्टर, बता पाओगे नहीं? अरे Yes, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो वो रूम मटेरियल टेम्परेचर पर क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर। इंसुलेटर और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो क्या होता है? कंडक्टर। बस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इट वुड बिहेव एज कंडक्टर। एम आई क्लियर? यस सर। अगला पूछ क्या रहा है वो, जल्दी बोलो। इसमें पूछा है इसने व्हाट आर टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं आपको सिखाया था मैंने, एक एन टाइप और एक पी टाइप। कहानी पता है ना सारी क्या है एन टाइप और पी टाइप की? सर इसके रिगार्डिंग एक डाउट है। पूछो। सर आपने बोला कि मतलब जो इन स्पेसिफिक डिफिशिएंसीज को मतलब किसी चीज को डालने से वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है, इम्प्योरिटीज, उससे हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, बट एनसीआर में इंट्रिंसिक लिखा है। हाँ ठीक है, उसी को देखो एक्सटेंसिव उसे बोलते हैं जिसमें हम डोपिंग बाहर से करते हैं। इंट्रिंसिक वो होता है जिसके अंदर खुद ही के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, बट इंट्रिंसिक हीट करने से वो कंडक्ट हो जाता है। हाँ, इंट्रिंसिक में जैसे वैकेंसी क्रिएट कराते हो आप हीट करके या प्रेशर लगा के। अच्छा, ओके सर। ठीक है, याद रहेगा। यस अब आगे सुनो। एन टाइप पी टाइप पता है ना? 14 की डोपिंग किससे कर दी है आपने? 15 से। 15 14 की डोपिंग आपने किससे कर दी? 13 से। 13। अब कितना बनेगा यहाँ पे क्या बचता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है चार्ज कैरियर, इसमें क्या होता है? होल्स होता है चार्ज कैरियर। एम आई क्लियर? हाँ या ना? हो जाएगा ये? बच्चों हो जाएगा या नहीं? अब अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। कह रहा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी prepared in laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. 2:1. Can you account for the fact that substance is a p-type semiconductor? ठीक है, तो कह रहा है क्या तुम कह सकते हो कि इसका रेशियो 2:1 से कम क्यों होता है और कारण क्या है और ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनना जरा एक बार सभी। देखो Cu2O है हमारे पास, जनरली देखूं तो ये बना 2 Cu और ये होना चाहिए था 1 ऑक्सीजन, ये शो करना चाहिए +1 और ये शो करना चाहिए था -2, आया ना? यस सर। बच्चों ये बात समझ आ रही है? लेकिन कॉपर जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ +1 में एग्जिस्ट तो करता नहीं। कॉपर दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, कॉपर +1 और कॉपर +2। ठीक है,
अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनने के लिए कॉपर का रेशियो 1 होना चाहिए और ऑक्सीजन का रेशियो 2 होना चाहिए, होल नंबर रेशियो। यस सर। एक 1 है, कितना है 2। तो अगर देखें तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें 2 ऑक्साइड निकल के आ गया, 2 टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है +1 +2, तो Cu+1 कितना हो गया हमारा x और Cu+2 कितना हो गया हमारा 1 - x। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, क्या x 1 है? क्या x होल नंबर है? नो सर। नो। क्या 1 - x होल नंबर है? नो। है ना? नहीं है। नहीं है। मुझे बताइए, क्या रेशियो होल नंबर में आएगा नहीं आएगा? सर रेशियो होल नंबर में है। नहीं आएगा, तो यानी कि कमी रह गई। Cu+1 है और Cu+2, अगर ये x है और ये 1 - x है, तो इनमें से कोई भी होल नंबर में नहीं है। तो अगर Cu कंपाउंड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये रेशियो में नहीं आएगा, होल नंबर रेशियो में नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है कमी रह गई। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस। तो अगर कमी रह गई, तो कमी मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी क्या होता है आपका? होल। तो अगर होल क्रिएट हो गया तो एक किस टाइप का सेमीकंडक्टर है? पी टाइप। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए Cu2O कैसा बिहेव कर रहा है? आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि Cu अकेला नहीं है, Cu 2 तरह के वैलेंसी शो कर रहा है, Cu+1 और Cu+2। ठीक है, आया ना? यस सर। यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फेरिक ऑक्साइड किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा, ये उम्मीद करता हूँ, कर भी दोगे तुरंत। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए देखिए, बताइए जरा एक बार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया, आसान सा क्वेश्चन है। बोलिएगा बच्चों। कह रहा है आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, हमने लिख दिया फेरिक ऑक्साइड। ये किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है? HCP में क्रिस्टलाइज कर रहा है। ओके, मान लिया हम लोगों ने। कह रहा है इन हेक्सागोनल क्लोज पैक एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस, है ना? ऑक्साइड आयंस क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑक्साइड आयंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं HCP एरे। ठीक है जी, मान लिया। with 2 out of every 3 holes occupied by ferric ions। फेरिक कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 out of every 3 of octahedroids। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। इससे आसान क्वेश्चन बना नहीं है, क्यों? HCP बराबर है किसके? ऑक्टा के इज इक्वल टू FCC, यानी कितने हो गए, कितने वॉइड्स हो गए इसके? n वॉइड्स। कितने लोगों को बात समझ आ गई? अरे इस Fe और O में जो O है वो HCP टाइप में अरेंज है, और जो फेरिक है वो हमारा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल में अरेंज है। आपसे पूछा गया बताइए इसका फॉर्मूला, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो n हो गया। तो ऑक्सीजन क्या ले रहा है? n टाइप ऑफ वॉइड। फेरिक क्या ले रहा है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आंसर कितना आने वाला है? ये हो जाएगा 2/3n। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला? Fe comes out to be 2/3n, O comes out to be n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट कम्स आउट टू बी Fe2O3। एम आई क्लियर? यस सर। Fe comes out to be Fe2O3, सही है गलत है? समझ आ गया? हाँ बेटा, इज इट क्लियर?
यस यस सर। ठीक है, यस सर। आगे समझ लीजिए जरा, अगर ये समझ आ गया तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप। मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। यहाँ लिखो 13, यहाँ लिखो 14 और यहाँ लिखो 15। मतलब 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? बैंगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैला। इंथेला। इन और 14 की क्या है? कहे शिव जी सुनो पार्वती, है ना। और 15 क्या था? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। एम आई क्लियर? यस अब पहचान लो कौन किससे बिलोंग कर रहा है। जर्मेनियम यानी ग्रुप 14 है, किससे कंबाइन कर रहा है? सर दोनों ही पी टाइप है। वेरी गुड, जर्मेनियम कंबाइन कर रहा है इंडियम के साथ, ये रहा। 13 14 से कर रहा है, ई टाइप हो गया पहला वाले का पार्ट का आंसर। बताओ सेकंड में क्या हो रहा है? ऐसा ही फिर से 14 हो गया विद बोरॉन, दोनों ही के आंसर आ गया पी टाइप। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है गोल्ड एटॉमिक रेडियस है इसका 0.144 नैनोमीटर। आर कितना हो गया आपका? 0.144 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर कितना हो गया? -9 मीटर। क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, किसमें क्रिस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी, यानी जेड हो गया इसका 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड? अच्छा ये तो लेंथ ही पूछ रहा है, तो बताओ एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होती है? ए इज इक्वल टू 2√2r। एम आई क्लियर? 2 ए इज इक्वल्स टू 2√2r। समझ आया हाँ या ना? यस। सबको क्लियर है? आर पता है तुम्हें? ए निकालना है, पुट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? ये तो सभी को आता होगा। कंडक्टर में क्या होता है? जल्दी बोलो। जो आपका वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड को क्या कर रहा होता है? ओवरलैप कर रहा होता है। याद आया कुछ? यस और इस ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत आसानी से हो पा रहा होता है, इसीलिए वो कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा क्या बन जाता है? फॉरबिडन एनर्जी एनर्जी गैप। एम आई क्लियर? फॉरबिडन यस एनर्जी गैप ज्यादा होता है। चलिए बोलिए अगला। कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर सेम कहानी। कंडक्टर तो बताइए आपको। सेमी कंडक्टर में क्या बोलेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो क्या है, ये इंसुलेटर है, मगर टेम्परेचर बढ़ाते ही ये क्या बिहेव करना शुरू कर देता है? एज अ कंडक्टर। एम आई क्लियर? यस ठीक है। कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। पहला है आपका शॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, तीसरा है इंटरस्टिशियल और एब्सेंट। ये कर लोगे, ये तो डेफिनेशन में बता नहीं रहा, ये तो आप लोगों को आनी भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1.24 बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन सीसीपी। सीसीपी बोलते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? सीसीपी बोलते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है बच्चों? अरे एफसीसी। घबराया मत किया करो। ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसका जेड कितना है इस क्वेश्चन का? 4। याद रहेगा? यस इसका रेडियस दे दिया आपको। कितना रेडियस दिया है? 125 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 125 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। क्या दे दिया आपको? इसका रेडियस दे दिया। सही है। आपसे पूछ क्या रहा है? ए पूछ रहा है पहले पार्ट में। ए निकाल पाओगे? अरे बोलो, ए निकाल पाओगे? एफसीसी है। ए इक्वल टू कितना होता है? एफसीसी में ए कितना होता है? याद नहीं किया ना? एफसीसी में ए होता है 2√2r। एम आई क्लियर? यस तो आपको आर चल गया पता, उठा के पुट कर दीजिए। इट वुड बी 2 इंटू 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है और आर की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी है आर की वैल्यू? 125 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ से क्या निकाल लोगे? ए निकाल लोगे। क्लियर है? हाँ या ना?
यस सर। आप आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। सर एक क्यूबिक सेल में 4 होते हैं, तो हाँ, हम वन उसका जो पूरा वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दे दिया आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल या टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम कौन सी है इसमें, ये बताओ। सर टोटल वॉल्यूम तो हम ए निकाल के ही निकालेंगे ना। हमारा ए कितना आ रहा है? सो ये बोलो। इनटू 1.414 डिवाइड करना है ना सिंपली इसको। ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ये बताओ। बोलो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना होता है, पूरे कमरे का वॉल्यूम तुम्हें दे दिया और तुमसे पूछ लिया बताओ टोटल वॉल्यूम, टोटल ब्रिक्स कितनी आने वाली है, कर पाओगे नहीं? हाँ या ना? यस सर। इसमें कैसे करोगे बताओ मुझे खाली। So 1 divided by volume of single unit cell into 4. बिल्कुल सही है। कितने लोगों को समझ आ गया? ऐश्वर्या क्या कहा है, इसे समझ आया नहीं आया? सॉरी सर, इंटू 4 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ यूनिट सेल 4 की जरूरत ही नहीं है इसमें। 4 क्यों करोगे? 4 की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही हो जाएगा बिना 4 के। यस सर। मैं करूं क्या, नहीं हो रहा बच्चों? शो टेल यू कैसे होगा? अरे मान लो देखो, अब इसको करना कुछ नहीं है, ये आप ए निकाल लोगे। अब यहां से क्या करो, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, और वो क्या होती है, ए क्यूब। तो जो आपकी ए की वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट कर देना, क्यूब कर देना, आ गया ए क्यूब। अब पूछ रहा है वो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है यहाँ बच्चों। मेरी बात समझ आ रही है? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल इज सिंपली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल नीचे, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए। एम आई क्लियर टू ऑल? अरे हाँ या ना? यस सर। अब देखिए 1.25 क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10 की पावर -3 मोल % ऑफ HrCl2। इसका मतलब NaCl को हमने, इट इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 100 मोल NaCl को आपने डॉप किया 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 से। सही है गलत है? परसेंटेज में है ना, मैंने लिख दिया कि इसका मतलब 100 मोल NaCl को आपने 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 से डॉप किया है। तो बताओ 1 मोल ऑफ NaCl को कितना डॉप कर दिया आपने? 1 मोल ऑफ NaCl इज डॉप्ड विद हाउ मच? 100 क्यों किया है 10⁻³ अपॉन 100। हाँ या ना? सर? 100 क्यों लिया है? 100 क्यों लिया बेटा? टोटल परसेंटेज कितनी होती है किसी भी सिस्टम की? 100 ना? परसेंट। हाँ, तो इसलिए परसेंट मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यस ठीक है बेटे, तो ये कितना निकल के आ Yes. गया, कितने मोल्स हो गए हमारे? 10⁻⁻5 मोल ऑफ SrCl2। एम आई क्लियर? यस। अब 10⁻⁻5 मोल SrCl2 के आ गए। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताओ अगर SrCl2 को तोड़ते हैं तो उसमें से निकलता है 1 मोल Sr2+ और 2 मोल Cl-। हाँ या ना? ये निकलती है इम्प्योरिटीज। यस। तो आप मुझे बताओ 10⁻⁻5 मोल में Sr2+ कितने होंगे? 10⁻⁻5 मोल ऑफ SrCl2 will contain 2 into 10⁻⁻5 मोल Sr2+ कंसंट्रेशन। हाँ या ना? सही है। और 10⁻⁻5 मोल ऑफ SrCl2 में आपसे पूछ लिया Cl- कितना है, तो इट वुड बी कितना होगा, जल्दी बोलो। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ 1 आएगा। और Cl- में कितना हो जाएगा? 2 into 10⁻⁻5 मोल SCl-। एम आई क्लियर? यस सर। सभी को समझ आ गई स्टोरी? यस सर।
बच्चों क्लियर है? और 1 मोल में कितनी इंप्योरिटी होती है? एवोगैड्रो नंबर। तो इट वुड सिंपली 10 की पावर -5 into 6.022 into 10 power 23, that would give us 6.022 into 10 की पावर 18 SR2 प्लस इम्प्योरिटी मौजूद है। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। लास्ट क्वेश्चन आप सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। डिफरेंस पूछ रहा है, क्या फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरा क्या होता है, एंटी फेरो क्या होता है, 12 और 16 को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कर पाओगे या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे आज नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार उस चैप्टर को